हेलो छात्रों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका साइंस का एग्ज़ाम अभी बाकी है और एक एग्ज़ाम के बाद आपको साइंस का एग्ज़ाम देना होगा। इसी कारण हम साइंस के अंतर्गत जो केमिस्ट्री एक महत्वपूर्ण विषय है, उस विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम होता है पीएच मान या पीएच स्केल से संबंधित जो जानकारियाँ होती है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपके लिए पीएच मान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या वो टॉपिक में जो कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, हम उस चीज़ पर डिस्कशन करना चाहेंगे। अर्थात पीएच स्केल या पीएच मान से संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं या एग्जाम के दृष्टिकोण से या फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि नहीं भी है तो जानकारी के दृष्टिकोण से अगर उपयोगी सिद्ध होगा तो वो आपके लिए लाया हूँ। तो आज के एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको हम पीएच मान का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और इसके क्रम में अगर हमें प्रैक्टिकल की आवश्यकता होगी, प्रैक्टिकल करके अगर बताने की आवश्यकता होगी तो मैं वो भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पीएच स्केल इस प्रकार से समझा दिया जाए ताकि आपको कभी भी आगे चलकर इसमें परेशानी ना हो। मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको हम कंप्लीट पैकेज के साथ इस टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो के साथ आप बने रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पीएच स्केल से पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है पदार्थ की प्रकृति की पहचान। यानी कि पदार्थ की प्रकृति की जो पहचान हम लोग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं सामान्य अवस्था में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर पदार्थ की बात करें तो हम लोग के सिलेबस में सेकेंड लेसन के हिसाब से पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक का नाम एसिड होता है, दूसरा का नाम बेस होता है, तीसरा का नाम साल्ट होता है। मतलब अम्ल, क्षारक, लवण। और अम्ल, क्षारक, लवण ये तीनों पदार्थ जो होते हैं तीनों अपने अपने स्तर से काफ़ी महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं और यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। तो अगर इसके प्रकृति की पहचान की बात करें, इसकी प्रकृति की पहचान आप लोग जो है लिटमस पत्र के माध्यम से सामान्यतः कर सकते हैं। पीएच स्केल तो बाद में आया, पीएच स्केल पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले सामान्य दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो उसकी पहचान हम कर सकते हैं पीएच मान का प्रयोग करके, लिटमस पत्र का प्रयोग करके। तो लिटमस पेपर के माध्यम से कैसे हम अम्ल क्षारक की पहचान करेंगे तो ये आपको हम बताने का पहले प्रयास करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास लिटमस पत्र होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक लिटमस पत्र है, इसको आप कहते हैं ब्लू लिटमस पेपर अर्थात नीला लिटमस पत्र। ठीक है, तो इस नीले लिटमस पत्र के माध्यम से आप जो है अम्ल की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक और पेपर है जिसका नाम है रेड लिटमस पेपर। देखिए ये है आपका रेड लिटमस पेपर, मतलब लाल लिटमस पत्र। तो लाल लिटमस पत्र के माध्यम से हम लोग क्षारक की पहचान कर लेते हैं और ब्लू लिटमस पेपर के माध्यम से हम लोग एसिड की पहचान कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे, आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा कि जितने भी प्रकार के अम्ल होते हैं अर्थात खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं, तो अम्ल जो होते हैं जिसको आप इंग्लिश में एसिड कहते हो, एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को, देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। ऐसा आपने पढ़ा है, ठीक है। तो नीले लिटमस पत्र को कौन करता है लाल? अम्ल करता है, ठीक है। इसके विपरीत अगर आप बात करें क्षारक की, यानी क्षारक की अगर हम बात करें जिसको आप बेस कहते हो, बेस का स्वाद कड़वा होता है और ये बेस क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये सामान्यतः याद हो जाएगा आपको, इसमें कोई समस्या होगा नहीं। फिर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं करके कैसे रेड होता है, कैसे ब्लू हो जाता है। तो इसके लिए आपके पास एसिड होना चाहिए और आपके पास जो है क्षारक भी होना चाहिए, यानी बेस होना चाहिए। तो देखिए हम ये एक प्रकार का एसिड लेके हम रखे हुए हैं और ये एसिड जो है इस प्रणाली में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि बहुत खतरनाक एसिड है, बहुत खट्टा होता है। और अगर स्किन इसके संपर्क में आ जाए, अर्थात हम लोग का कोई भी भाग अगर इसके संपर्क में आ जाए तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी हम लोग के लिए घातक हो सकता है, स्किन को जला सकता है। इसलिए हम सावधानी पूर्वक इसको करेंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर की सहायता से हम थोड़ा सा एसिड लेंगे और हम
उसी हाथ में देखिए लिटमस पत्र को भी इस तरह से पकड़ लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े ठीक से। ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर है और ये हमारे परखनली में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हम ड्रॉपर की सहायता से थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और हम इस पर डाल के देखते हैं। देखिए ये एसिड है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। इस पर हम जैसे ही डालेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। देखिए क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो अभी जो हमने बोर्ड पर लिख करके आपको समझाया था कि अम्ल क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदल देता है। तो ये आपके सामने है। हमने क्या किया था, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसको हमने ड्रॉपर की सहायता से जैसे ही लिटमस पेपर पर डाला, ये देखिए रेड हो गया। ब्लू कैसा हो गया, रेड हो गया। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि एसिड जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये तो हो गया एसिड की पहचान करने का एक तरीका। एसिड की पहचान हम इस पेपर के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम क्षारक की पहचान कैसे करेंगे, अब हम क्षारक के विषय में जानते हैं। अब क्षारक के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए कि क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अब हमारे पास होना चाहिए क्या, लाल लिटमस पत्र। तो देखिए ये छोटा सा टुकड़ा है लिटमस पेपर का, ये आपको रेड दिख रहा होगा और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल बना के रखे हुए हैं। ये देखिए इस प्रणाली में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बहुत ही प्रबल क्षारक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका घोल हम बना कर रखे हैं। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में जैसे ही इसको हम डुबाएंगे अर्थात इसके संपर्क में लाएंगे तो आप देखोगे कि नीला हो जाएगा। इससे सिद्ध हो जाएगा कि इसमें क्या है, क्षारक है। ये आप देख रहे हो क्या है, यह है लाल लिटमस पत्र और हमारे हिसाब से सोडियम हाइड्रोक्साइड है अर्थात क्षारक है। और हम लोग पढ़े हैं कि लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। कौन करता है, क्षारक करता है। तो ये हमारे पास क्षारक है और ये क्या है, रेड लिटमस पेपर। इसको हम इसमें डुबा कर देखते हैं इसका कलर चेंज होता है या नहीं। देखिए आप देख लीजिए चेंज हो गया, कलर कैसा हो गया, इसका नीला हो गया। ये पहले क्या था, रेड लिटमस पेपर था, अब देखिए कौन सी बदल गया, ब्लू लिटमस पेपर में बदल गया। अर्थात हमने देखा कि इसमें जो केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है उसमें जैसे ही हमने लाल लिटमस पेपर को डाला इसका कलर हो गया नीला। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि कोई भी क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो हमने इस प्रकार से नॉर्मल प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार से अम्ल क्षारक की पहचान लिटमस पेपर के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पीएच स्केल के विषय में। पीएच क्या होता है और पीएच स्केल से संबंधित कौन कौन सी टॉपिक हमें अधिक ध्यान में रखना चाहिए, तो अब उस पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करके अम्ल क्षारक की पहचान करते हैं, ये तो पहचान हो जाता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है कौन सा पदार्थ क्षारक है, क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाता है, अभी आपने देखा। लेकिन एक समस्या है इसमें, लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर से अम्ल क्षारक की पहचान हो जाता है परंतु उसकी सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन की हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसलिए फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एसपीएल सोरेनसन। क्या नाम था उनका, एसपीएल सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे। एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किए, 1909 ईस्वी की बात है, 1909 ईस्वी में एसपीएल सोरेनसन ने एक विशेष प्रकार के स्केल का विकास किया, एक स्केल बनाया। एसपीएल सोरेनसन, हाँ एल छूट गया कोई बात नहीं। तो एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किए, 1909 ईस्वी में अम्ल क्षारक और लवण की पहचान करने के लिए एक विशेष प्रकार के स्केल का विकास किया। उसी स्केल का नाम था पीएच स्केल। अब आप सोच रहे होंगे कि स्केल का क्यों मतलब आवश्यकता पड़ गया, जब अम्ल और क्षारक की पहचान लिटमस पेपर के माध्यम से हम कर रहे थे तो फिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ी हमें, जो हमने 1909 ईस्वी में इस प्रकार का स्केल तैयार करने के लिए मजबूर हो गए। देखिए होता यह है कि हमें इसके माध्यम से, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम लिटमस पेपर के माध्यम से अम्ल की सांद्रता पता नहीं कर सकते, कितना प्रबल है अम्ल, कितना दुर्बल है अम्ल, या क्षारक कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, इसकी हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसलिए एसपीएल सोरेनसन ने एक ऐसा स्केल बनाया जिसके माध्यम से यह भी पता चल जाता है अगर अम्ल है तो कितना दुर्बल अम्ल है या कितना प्रबल अम्ल है, या क्षारक है तो कितना प्रबल क्षारक है, दुर्बल कितना है। तो मतलब अम्ल की और क्षारक की प्रबलता दुर्बलता को भी जानने के लिए एक अलग टाइप के स्केल का विकास किया जिसका नाम पड़ा पीएच स्केल। देखिए स्केल एक प्रकार का स्केल ही होता है, जिस तरह से नॉर्मल स्केल आप लोग देखते होंगे तो उसी प्रकार की ये भी स्केल होती है। इसमें कोई अलग से विशेष चीज़ नहीं होती है, बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो
पीएच स्केल में जो होता है ना, इसमें जो नंबर ली जाती है 0 से लेके 14 तक नंबर ली जाती है पीएच स्केल में। और इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए 10 के ऋणात्मक घात के रूप में दर्शाया गया है। मतलब 10 टू दी पावर 0 से स्टार्ट होगा, 10 टू दी पावर -1 -2 इस तरह से -3, इस प्रकार से एडजस्ट करते करते आप लोग जो है इसको 14 तक लेके जा सकते हैं। कहाँ तक? 14 तक। देखिए इस प्रकार से आप 7 हो गया, -8 हो गया, उसके बाद जो है -9 हो गया, -10 पावर हो गया, -11 पावर हो गया। इस तरह से इसको बनाया गया। हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को इस प्रकार से दर्शाया गया था स्केल पर, 14 तक था माइनस में। तो ये H+ का सांद्रता को दर्शाता था, ये H+ की सांद्रता को दर्शाता था। और इस स्केल में इस तरह से इंडिकेट किया गया था कि जिस पदार्थ का H+ का मान 10 टू द पावर 0 आएगा उसका वैल्यू 0 होगा, जिसका 10 टू द पावर -1 होगा उसका वैल्यू 1 होगा। तो पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया था। चलिए ये है आपका पीएच स्केल। तो इस पीएच स्केल में जिसका पीएच मान 0 से लेके 3 तक आएगा ये प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा। ये जिसका पीएच मान 4 से 6 तक आएगा ये दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार से आप इधर भी इंडिकेट कर सकते हो, 8 से लेके 10 तक अगर पीएच मान आया तो दुर्बल क्षारक होगा, दुर्बल क्षारक। ठीक है। और इधर भी अगर 11 से 14 तक आएगा पीएच मान तो प्रबल क्षारक होगा, ये प्रबल क्षारक होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यही है आपका पीएच स्केल। इसी को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। यही स्केल एसपीएल सोरेनसन ने बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि अम्ल की और क्षारक की पहचान तो हो ही जाए, साथ ही साथ इसकी सांद्रता भी पता चल जाए, कितने ज़्यादा प्रबल हैं, कितने ज़्यादा दुर्बल हैं या फिर प्रबल है, ये पता चल जाए, इसलिए बनाया गया था। तो इसका प्रयोग कैसे होता है? तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना होगा। इस पीएच स्केल को समझने के लिए या इससे संबंधित और भी जो जानकारी आपको मान निकालने बताएंगे उसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझिए। हम लोगों ने पढ़ा था या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रबल अम्ल और आपने पढ़ा होगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल पढ़ा होगा आपने। और दोनों का डेफिनेशन भी आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम आपको बताते हैं कि वह अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः आयनित मतलब जितने भी उसके अणु होंगे सभी आयन में बदल जाएंगे, H+ प्रदान करेंगे। तो पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में H+ प्रदान करते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी कि जो अम्ल जल में घुल करके ज़्यादा H+ प्रदान करेंगे वो प्रबल अम्ल होगा। इसका मतलब उल्टा आप ये समझ सकते हो कि जो अम्ल H+ कम प्रदान करेगा वो दुर्बल अम्ल होगा। सीधी सी बात है, उल्टा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अम्ल की जो प्रबलता डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उसकी H+ आयन की प्रदान करने की क्षमता पर। जो जल में घुलकर ज़्यादा H+ प्रदान करेगा वो प्रबल अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो कम H+ प्रदान करेगा दुर्बल एसिड होगा, दुर्बल अम्ल होगा। उसी प्रकार से दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल के विषय में भी पढ़े होंगे आप लोग कि जो कम जल में घुलकर कम H+ प्रदान करेगा दुर्बल अम्ल है। मतलब ये कि अम्ल की दुर्बलता प्रबलता डिपेंड करता है H+ आयन की क्षमता पर, मतलब प्रदान करने की क्षमता पर। तो यही तो पता करना है ना हमको। अगर मान के चलिए अगर हमें पता चल गया कि कोई एसिड है वो जल में घुलकर कम H+ प्रदान करता है तो स्वाभाविक बात है कि दुर्बल अम्ल है।
अगर हमें पता चल जाए कि कोई एसिड है वो अधिक H+ प्रदान करता है जल में घुलकर, तो स्वाभाविक बात है कि हमें प्रबल अम्ल की पहचान हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई क्षारक है, अगर वो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है जल में घुलकर तो प्रबल क्षारक है, अगर कम हाइड्रोक्साइड प्रदान करेगा दुर्बल क्षारक है। तो मतलब ये कि क्षारक की जो प्रबलता दुर्बलता है वो OH- पर डिपेंड करता है, और अम्ल की जो क्षमता होती है, मतलब पावर होती है, वो डिपेंड करती है H+ पर, H+ आयन पर डिपेंड करती है। तो SPL सोरेनसन ने क्या प्लानिंग बनाया, आप ये कह सकते हो कि इस प्रकार का उन्होंने प्लानिंग बनाए इस स्केल के माध्यम से कि किसी भी अम्ल की H+ आयन की क्षमता पता चल जाए। मतलब H+ आयन जो होता है कितना अधिक प्रदान कर रहा है, कितना कम प्रदान कर रहा है, वो पता चल जाए। यही प्लानिंग के साथ इस स्केल को बनाया। उन्होंने इस स्केल में H+ आयन की वैल्यू को या सांद्रता को 10⁻0 से स्टार्ट करके 10⁻14 तक माना, इसको एडजस्ट किया। और उसके बाद देखिए इस स्केल का प्रयोग कैसे होता है, प्रयोग करके आपको हम बताएंगे, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कैसे किया, pH मान कैसे निकालने का प्लानिंग बनाया। देखिए pH मान निकालने के लिए प्रयोग के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो आपके पास दो चीज़ होना चाहिए मूल रूप से। एक तो आपके पास यूनिवर्सल लिटमस पेपर होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल लिटमस पेपर अर्थात सार्वत्रिक सूचक। तो मान के चलिए कि हमारे पास ये सार्वत्रिक सूचक है, मान के चलिए ये हमारे पास क्या है, ये सार्वत्रिक सूचक है। अभी आपको हम सार्वत्रिक सूचक दिखाएंगे भी, बस थोड़ा सा वेट करिए, पहले हमको थ्योरी समझा दीजिए फिर हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। ये सार्वत्रिक सूचक है ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो सार्वत्रिक सूचक का क्या रिलेशन है इसमें, है भी रिलेशन, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, pH चार्ट होना चाहिए, pH चार्ट। अब देखिए pH चार्ट क्या होता है, pH चार्ट भी हम आपको दिखाएंगे। pH चार्ट में कुल मिलाकर के 15 कलर होता है, 15 कलर होता है, जैसे इस तरह से 15 कलर होता है। आप गूगल पर सर्च करके भी pH चार्ट लिखेंगे ना तो आपका एक आ जाएगा इस प्रकार से कलर, तो सब कलर आपको आ जाएगा, फिर आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 14 कलर होता है। और सबसे पहला कलर जो होता है इसका, सबसे फर्स्ट कलर, इसको आप गाढ़ा लाल कहोगे, क्या कहोगे, गाढ़ा लाल, मतलब ये गाढ़ा लाल होता है। दूसरा कलर आपका होता है लाल, ठीक है। तीसरा कलर आपका होता है गहरा लाल, गहरा लाल, मतलब इसी प्रकार से और रंग होता है। और ये मान कर चलिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7। 7 पर जब आप चलिएगा तो यहाँ पर आपको हरा कलर मिलेगा, हरा कलर मिलेगा। फिर आप नीचे चलते चलिए और जब यहाँ आप आइएगा लास्ट में, मान के चलिए कि ये 14 नंबर का है मानते हैं, तो ये आपका लास्ट में बैगनी रंग का कलर आपको दिखाई पड़ेगा इस चार्ट में, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास क्या होना चाहिए, pH चार्ट होना चाहिए आपके पास। देखिए ये है pH चार्ट। देखिए दो चीज़ आपके पास होना चाहिए, pH मान अगर आप प्रयोग करके निकालना चाहते हैं और आप इसको भी उसमें इंक्लूड करके समझ सकते हैं। अभी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में 100% आएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। बस आप ध्यान दीजिए और उसके बाद सीखने की इच्छा से आप देखिए वीडियो को। अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप पीछे रह जाइएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बार समझ में नहीं आया ना, बीच में अगर लिंक टूट गया फिर आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान देकर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और कंसिस्टेंस बना करके समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आपको होगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न अगर आ गया कल परसों के एग्जाम में, आप निश्चित रूप से उसको बना आ जाएंगे, हम गारंटी इस बात का देते हैं, ठीक है। चलिए आपके पास क्या होना चाहिए, pH चार्ट होना चाहिए और सार्वत्रिक सूचक होना चाहिए। तो इसका प्रयोग कैसे होता है, अब मान के चलिए कि हमारे पास एक ऐसा एसिड है जो कि सर्वाधिक खट्टा होता है, बहुत खट्टा, उससे अधिक खट्टा मानते हैं कि कोई है ही नहीं, ऐसा खट्टा पदार्थ हमारे पास है। तो उसका हम pH मान कैसे निकालेंगे, सर्वाधिक खट्टा है तो उसका pH मान निकालने के लिए हमको इस यूनिवर्सल लिटमस पेपर पर उस एसिड को डालना होगा। तो मान के चलिए कि हमने सर्वाधिक खट्टे पदार्थ को हम इस पेपर पर डाला। जैसे ही इस पेपर पर हमने डाला तो हमें क्या दिखाई पड़ा कि इसका रंग चेंज हो गया, इस पेपर का क्या हो गया, रंग चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। और हम ऐसा मानते हैं इसका रंग कैसा हो गया, गाढ़ा लाल हो गया। कैसा हो गया, गाढ़ा लाल हो गया। अब सोचिए कि जैसे ही इस पेपर पर हमने सबसे खट्टे पदार्थ को डाला तो ये गाढ़ा लाल हो गया। जैसे इसका कलर चेंज हुआ, गाढ़ा लाल हुआ। अब pH चार्ट से मैच करेंगे हम, इसका मैच करिए इस
15 कलर में से किसी एक कलर में जरूर इसका मैच करेगा। ये कलर जो बना है, ये कलर अगर फर्स्ट नंबर में मैच कर गया, गाढ़ा लाल अगर है इसका रंग, तो फर्स्ट में मैच करेगा ना, फर्स्ट में मैच करेगा जैसे ही, तो वैसे ही आप समझ जाइएगा कि जरूर वो पदार्थ जिसको हमने इस पर डाला है वो 10⁻�0H+ आयन प्रदान करता होगा, ऐसा हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे? जैसे ही इसका रंग गाढ़ा लाल होगा, इसमें मैच करेगा गाढ़ा लाल वाला पीएच चार्ट में, तो हम ये समझेंगे कि वो एसिड जिसको हमने इस पे डाला वो 10⁻�0H+ आयन प्रदान किया होगा। उस हिसाब से इसका पीएच मान कितना होगा? 0 होगा। और जैसे पीएच मान 0 हुआ तो आप समझ रहे हो कि वो कौन सा अम्ल हो गया? प्रबल अम्ल हो गया। और इस प्रकार से पीएच मान 0 निकल गया और हमें अम्ल की प्रबलता भी पता चल गया। इस प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट करके पीएच मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए एक और पदार्थ हम लेते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि हमने इस बार क्या किया, थोड़ा सा कम खट्टा पदार्थ लिया, खट्टा पदार्थ लिया लेकिन थोड़ा सा कम खट्टा लिए हैं, दुर्बल टाइप का एसिड लिए, जैसे कि नींबू का रस में पानी मिला दिए, दुर्बल हो गया, तो उसको मान के चलिए हमने इस पर डाला। जब हमने इस पर डाला तो मानते हैं कि इसका रंग फिर भी हुआ कैसा? तो गहरा लाल हुआ, मानते हैं। गहरा लाल मतलब होता है कि हल्का लाल, नेवी रेड जिसको आप कह सकते हो। तो जैसे हल्का लाल में इसका कलर मैच किया, इसका मतलब 3 नंबर में मैच किया, तो इसका मतलब हुआ कि जरूर ये जो एसिड इस पे हम डाले हैं वो जरूर जो है 10⁻³ आयन प्रदान करता होगा, ऐसा हम लोग मानेंगे। और उस हिसाब से इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 3। और पीएच मान 3 होगा तो भी क्या होगा? ये प्रबल अम्ल होगा। इस प्रकार से आप किसी भी पदार्थ का पीएच मान निकाल सकते हैं। आप जिस पदार्थ को इस पर डालोगे उस हिसाब से कलर आएगा, और उस कलर को आप इस पीएच चार्ट में मिलाइए, जिस कलर में मैच करेगा उस हिसाब से आपका पीएच मान निकलते जाएगा। और आप आसानी से अम्लीय है तो अम्ल की पहचान हो जाएगा, क्षारीय है तो क्षारीय की पहचान हो जाएगा। अगर हरा कलर आ गया तो उदासीन पदार्थ आ जाएगा। मान के चलिए कि आप लोग को पता होगा जल का पीएच मान 7 होता है। अगर शुद्ध जल हो तो शुद्ध जल को अगर हम इस पर डाल दें, इस यूनिवर्सल लिटमस पेपर पर, तो इसका कलर हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हरा। जब हरा हो जाएगा तो ये उस हिसाब से 10⁻⁷H+ प्रदान करता होगा जल। उस हिसाब से इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। 7 का क्या होता है? उदासीन होता है। इस प्रकार से ना तो जल जो है अम्लीय है ना क्षारीय है, उदासीन है, तो पीएच मान निकल गया इस प्रकार से। तो ये जो स्केल तैयार किया गया है, इसी स्केल को हम लोग कहते हैं क्या? पीएच स्केल। और इस प्रयोग के माध्यम से पीएच स्केल से जो हम उसका मान निकालते हैं किसी भी पदार्थ का प्रकृति जानने के लिए, उसको हम कहते हैं पीएच मान। तो इस प्रकार से हम लोग पीएच मान निकालने का प्रयास निकालते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपके आसपास में जो भी पदार्थ है, जितने भी चीज़ें मौजूद है, सबका पीएच मान आप निकाल सकते हैं। बस आपके पास होना क्या चाहिए? यूनिवर्सल लिटमस पेपर होना चाहिए और पीएच चार्ट होना चाहिए। चलिए हम एक पीएच मान आपको निकाल कर हम दिखाते हैं, और पीएच मान निकाल कर आपको बताते हैं प्रयोग करके कैसे पीएच मान निकाला जाता है। उसके बाद हम और भी न्यूमेरिकल से संबंधित भी कुछ बातें इसमें समझेंगे, ताकि आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आवे तो उसको आप बना सकें आराम से। ठीक है, तो पीएच मान पर हम आते हैं बाद में न्यूमेरिकल के व्यू से, लेकिन पहले हम एक प्रयोग देख लेते हैं पीएच मान कैसे निकाला जाता है, जिसको बताए हैं वही चीज़ को हम करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये है, देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए ये हमारे पास पीएच चार्ट है। हालांकि इसमें कुल मिला करके देखा जाए तो 15 कलर, हाँ सॉरी है इसमें 14 कलर कुल मिला के देखा जाए तो। ऐसे करके है 1 2 3 करके, ऐसे करके देखिए आप, है ना, ऐसे करके देखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 है, 3 4 5 ऐसे करके कुल मिला के 14 लास्ट में दिख रहा है आपको। कुल मिला के इसमें 15 कलर है, 0 से स्टार्ट इसमें नहीं हुआ है, इसलिए इसमें आपको 14 दिख रहा है, लेकिन 0 वाला इसमें मिस हो गया, मतलब मिस मैच हो गया होगा, इसमें दिया नहीं गया है, तो कोई बात नहीं है, उसी में हम मैच करवा लेंगे फिर भी। तो चलिए ये हमारे पास पीएच चार्ट है, अर्थात ये वाला पीएच चार्ट जिसका हम चर्चा कर रहे थे। और ये इधर देखिए आप, ये है यूनिवर्सल लिटमस पेपर। क्या है ये है यूनिवर्सल लिटमस पेपर। तो हम क्या करने वाले हैं आपको तो पता ही है, हम इस पेपर पर बारी बारी से जिस पदार्थ का पीएच मान निकालना होगा उसको डालेंगे। तो हम आपके सामने में ही डाल के देख लेते हैं। तो चलिए हमारे पास एक यूनिवर्सल लिटमस पेपर है, और अभी आपने देखा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल हमारे पास था। अभी हमने लिटमस पेपर वाला एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया ना, तो उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल को हम इस पेपर पर डाल के देखते हैं, और फिर हम आपको पीएच मान निकाल के दिखाते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल का पीएच मान रियल में कितना निकलता है, ये आपको दिखाते हैं निकाल के। तो ध्यान दीजिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये
सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, अर्थात ये क्षारीय पदार्थ है। और आपको अच्छी तरह पता है अगर ये क्षारीय पदार्थ है और ये अगर प्रबल क्षारक है, इससे पहले हम ही आपको बताए हैं कि बहुत प्रबल क्षारक है, काफ़ी खतरनाक क्षारक, कड़वा बहुत है, अभी हम आपको बताए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका पीएच मान तो 13-14 के हिसाब से आना चाहिए ना। प्रबल एसिड है तो स्वाभाविक बात है प्रबल क्षारक, एसिड नहीं क्षारक, प्रबल क्षारक यदि है तो उसको 11, 12, 13, 14 में से कोई ना कोई इसका पीएच मान आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इस क्षारक में इसको डाल देंगे और कलर का फिर परीक्षण कर लेंगे। देखिए ये है यूनिवर्सल लिटमस पेपर, इसको हम इसमें डालते हैं। देखिए ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है, देखिए एकदम कलर चेंज हो चुका है, आपको आप लोग को दिख भी रहा होगा। अब हम इस कलर को मैच किस में करेंगे बताइए। यूनिवर्सल लिटमस पेपर को हमने देखिए बैगनी रंग में बदल दिया है, अब इसमें से मैच करेंगे, किस में मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए, देखिए मैच कर रहा है ना, 13 नंबर में मैच कर रहा है ना, आप खुद देख लीजिए। आप इसको 14 नंबर में मैच करवा सकते हैं, 13 में भी मैच करवा सकते हैं। तो आपके हिसाब से देखिए एक्सपेरिमेंट सफल हो गया ना। अगर 13 या 14 किसी में भी मैच कर रहा है तो स्वाभाविक बात है कि इसका पीएच मान कितना है, 14 या 13 है। हमको तो लग रहा है कि यहाँ पर 14 में ही मैच कर रहा है, थोड़ा ही कलर में डिफेक्ट है, ठीक है ना, तो 14 ही इसको माना जाए। तो इस प्रकार से हम इसको कलर चेंज करते हुए हमने दिखाया और पीएच चार्ट में मिलाकर भी आपको हमने दिखाया। और मेरे हिसाब से इसका पीएच मान कितना आ रहा है, 10 टू द पावर, चूंकि इसका 10 टू द पावर -14 आ रहा है इसका H+ आयन की सांद्रता, इसीलिए उस हिसाब से इसका पीएच मान कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। और वैसे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल का 14 ही होता है क्या पीएच मान। तो हमने आपको एक पीएच मान निकाल के दिखा दिया। अब हम आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान निकाल के दिखाते हैं। अब उसका पीएच मान निकाल कर देखते हैं कि उसका पीएच मान रियल में कितना होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार फिर से पीएच मान निकालेंगे और अब की बार हमारे पास देखिए ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हम आपको लिटमस पेपर का प्रयोग करके चेक करके दिखाए थे, वही है प्रखनली में, इसमें हम कुछ चेंज नहीं किए हैं, वही है। एक बार देख लीजिए आप लोग, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये देखिए यूनिवर्सल लिटमस पेपर है। और मेरे हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान या तो 0 आना चाहिए या फिर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको इसमें डाल के देखते हैं। एक बार HCl के संपर्क में हम यूनिवर्सल लिटमस पेपर को ला के देखते हैं। थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि एसिड है, आप लोग तो जानते ही हैं। चलिए इसके संपर्क में हम डाल चुके हैं, ठीक है। अब आप देख लो कलर चेंज हो चुका है, पीला से रेड हो चुका है, बिल्कुल देख लीजिए सामने में ही ये कलर चेंज हो चुका है, रेड हो चुका है। देखिए अब ये रेड जो हो गया, अब किस में मैच करेगा, अब इसको हम मैच कराने का प्रयास करते हैं। अब देखिए देखिए जब मैच करवा रहे हैं इसमें ध्यान से आप लोग भी देखिए 1 नंबर में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है 1 नंबर में मैच, ठीक है। ये 1 नंबर में मैच कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसका पीएच मान कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। यदि पीएच मान हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 हो रहा है तो इसका मतलब है कि काफ़ी प्रबल एसिड है, प्रबल अम्ल है, समझ गए, प्रबल अम्ल की पहचान हो गई। तो इस प्रकार से आप प्रयोग के माध्यम से आप पीएच मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको होगी नहीं। ये तो बात हो गई प्रयोग करके देखने की, आपको हमने प्रयोग करके दिखाया, थ्योरेटिकल इसको समझाने का प्रयास किया। अब हम 1-2 पॉइंट रखते हैं न्यूमेरिकल से संबंधित, क्योंकि आपका एग्जाम है परसों और एग्जाम में न्यूमेरिकल से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, इसलिए हम शॉर्टकट में ही बताने का प्रयास करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो गया है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि आपको जल्दी से बता दें कि न्यूमेरिकल कैसे इसमें से आता है। हम आशा करते हैं कि पीएच मान आपको हम समझाने में सफल हो गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम फिर से पीएच मान निकालने वाला वीडियो लाएंगे। और इस प्रकार से और भी कोई वीडियो अगर आपको प्रयोग से संबंधित चाहिए होगा तो आप कमेंट में कह सकते हैं और हम आपके लिए क्लास, अगर हमें समय मिला तो ज़रूर आपके बीच हम फिर से आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बार न्यूमेरिकल से संबंधित बातें देख लेते हैं। पीएच मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, पीएच मान निकालने की अगर बात आप करते हो तो पीएच मान निकालने का फॉर्मूला होता है -log H+ आयन की सांद्रता। ये फॉर्मूला होता है पीएच मान निकालने का, क्योंकि पीएच स्केल तो एक प्रकार का स्केल था ना, लेकिन ये पीएच मान की बात हो रही है। तो पीएच मान क्या होता है,
तो किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, उस सांद्रता का जो ऋणात्मक लॉग होता है, लॉगरिथम एक मैथमेटिक्स में टॉपिक होता है, लॉगरिथम जो आप मैथ में पढ़ोगे, जितना आवश्यक है ना इसमें न्यूमेरिकल में, हम आपको उतना बता देंगे, इसमें टेंशन नहीं लीजिए। तो किसी भी पदार्थ में H+ आयन की जो सांद्रता होती है, उसकी जो ऋणात्मक लॉग होती है, उस ऋणात्मक लॉग को ही कहा जाता है pH मान। pH मान क्या होता है? किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग को हम लोग कहते हैं pH मान। इतना ही आप याद रखिए। pH मान अगर कह दे, किसे कहते हैं एग्जाम में, तो सीधा कहिए किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग को pH मान कहते हैं। बस इतना ही याद करना आपको एक लाइन में, ठीक है। अब अगर आपको प्रश्न आ गया तो कैसे आप सॉल्व करोगे? मान कर चलिए कि न्यूमेरिकल आ गया, कह दिया कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रण 10⁻⁻² मोल है, -2 मोल है। तो आप इसका pH मान बताएं तथा पदार्थ की प्रकृति बताएं। अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न आ जाए न्यूमेरिकल में कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रण 10⁻⁻² मोल है, तो इस पदार्थ की pH मान बताएं तथा इसकी प्रकृति बताएं। इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? तो सीधा आप pH मान वाला सूत्र लाएंगे। pH मान बराबर होता है फॉर्मूला -log H+ आयन की सांद्रता होता है ना, उसके बाद आप pH मान का जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा दीजिए। -log हो गया, H+ आयन का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻² है, इसको रख दीजिए। उसके बाद इसको सरल करने का सिंपल सा आपको तरीका हम बताते हैं कि इस जो पावर है ना, यहाँ पे पावर माइनस में पावर जो है, इस पावर को सीधा उठा कर आप शुरू में ले आओ। यहाँ तो पहले से एक माइनस है ही ना है, इसको भी उठा कर लाओगे ना शुरू में तो -2 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करिए, फिर लॉग है अपनी जगह पर, लॉग को रहने दीजिए, फिर जो है 10 को भी अपनी जगह पर रहने दीजिए, कुछ मत करिए उसको। क्या किया समझ में है ना आपको कि पावर को चिन्ह सहित उठा करके आप शुरू में ले आओ। शुरू में जैसे लाए, लॉग से पहले लाए, तो लॉग में तो पहले से माइनस था, तो माइनस पहले लिख दिए, फिर बाद में -2 को रख दिए, लॉग और 10 को रख दिए। अब देखिए माइनस हो गया +2, उसके बाद देखिए लॉग 10 बच गया यहाँ पे। अब log 10 का मान आप याद कर लो कि 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1 आता है। वैसे भी pH स्केल जो अभी आपको हम दिखाए हैं उसमें H+ आयन की सांद्रता का जो घात मतलब आधार था वो 10 ही ना था सब में, तो सब में तो log 10 ही आएगा, तो log 10 का मान 1 होता है, याद कर लीजिए। बस log 10 का मान 1 रख दीजिए, तो 2 × log 10 का मान 1 हो गया। इस प्रकार से pH मान 2 हो गया। बगल में लिख दीजिए चूँकि log 10 बराबर 1, इस तरह से लिख करके आप निकाल लीजिए। तो pH मान कितना आ गया? 2 आ गया। अभी आपको पता है कि pH मान अगर 0 से लेकर के 7 से पहले तक आता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है। तो उस हिसाब से ये अम्लीय हुआ। अगर प्रबलता भी पूछ दिया तो कहिएगा प्रबल अम्ल है। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल का प्रयोग कर सकते हैं और आप न्यूमेरिकल के माध्यम से भी बना सकते हैं। देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तब तो आप घात देखते ही कह दोगे कि pH मान 2 है, क्योंकि जहाँ पर 10⁻⁻² है तो 2 तो pH मान आना ही है। आपने स्केल में भी देखा था, ऐसा होता है ना ऐसा, तो वो तो डायरेक्ट आपको बता देना, घाते देख करके pH मान बता दीजिए। लेकिन अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछ दिया, बना के दिखाना हो, तो आपको इस प्रकार से दिखाना होगा, नहीं तो आपको आंसर देने से मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम pH मान निकालने से संबंधित बातें और न्यूमेरिकल हो या प्रयोग हो या अन्य चीज़ें हो, उससे संबंधित चीज़ों को हम क्लियर करने का प्रयास किए। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में निश्चित रूप से आ चुका होगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में नहीं आया, तो फिर हम उस पर इससे बेहतर वीडियो ला करके आपके बीच हम रखेंगे। फिलहाल आपके लिए एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, इसलिए हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे और आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देख लिए होंगे, हम आशा करते हैं, और आप एग्ज़ाम में इससे लाभान्वित जरूर होंगे। बहुत अच्छा, यहीं तक आज हम लोग वीडियो को रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।